एक हमारे पास गाइज यहाँ पर हमारे पास एक ब्लाउज का पीस है और आप सभी लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि आप लोगों को भी गला बड़ा हो जाए या प्रिंसेस स्कर्ट कैसे आप लोगों को कटिंग करनी है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये ब्लाउज का पीस है। तो इसमें से आज हम करेंगे सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग, और वो भी आप लोगों को प्रिंसेस कट भी बताएंगे कि कैसे कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं ना, तो हमारे पास इतना ही कपड़ा बचता है। तो हम इसको ऐसे फोल्ड नहीं करके ऐसे खोलेंगे और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास इतना तो कपड़ा बचा है, साइड से भी बचेगा। कैसे बचेगा वो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को माप के देख लेना है कि मेरे चेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये काफ़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी लेंथ। आज आप लोग अच्छे से देखिएगा कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। तो लेंथ ली हूँ मैं 14 इंच। ये 14 इंच रेडी लेंथ रहने वाला है ब्लाउज का, और 1.5 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 16 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। 16 इंच पे इसलिए लगा रहे हैं गाइस कि यहाँ पे तुरपाई होंगे और साथ में सिलाई में जाएंगे कपड़ा। तो इस वजह से हमने ऐसे निशान लगाया है, आप लोगों को भी ऐसे ही निशान लगाने हैं। उसके बाद गला हमारा डीप रहेगा, तो सब दिन 2.5 इंच लेते थे, लेकिन 2.5 इंच नहीं लेना है आपको, 2.25 भी नहीं लेना है। ऊपर के साइड से 2 इंच एक डॉट लेना है ताकि गला ना गिरे। और ये याद रखना है कि 38 साइज का ब्लाउज बनता है। उसके बाद हम 3 इंच कांधा ले रहे हैं, आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन हम 3 इंच ले रहे हैं। उसके बाद इसको आधा इंच हम डाउन करेंगे, ये आधा इंच डाउन हो गया। उसके बाद 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे जो कि 38 इंच है, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और एक निशान लगाएंगे आप 1.5 इंच पे लूजिंग के लिए। सेम 34 इंच नीचे से हमारा कमर है, 8.5 पे लगेगा, 1 इंच टेकिंग में और 1.5 इंच लूजिंग। आप चाहो तो टेकिंग में आधा इंच भी रखोगे तो भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, लेकिन अगर आधा इंच रखते हो तो वो थोड़ा थोड़ा आपको टेकिंग देने होंगे, क्योंकि कमर पे जब पीठ पे टेकिंग देते हो ना तो वो आधा आधा इंच दोनों साइड से चल जाते हैं, इसीलिए 1 इंच रखना जरूरी है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ऊपर 5.5 है तो यहाँ पर आपको 5 पे लगना चाहिए, ये निशान हल्का तिरछा आना चाहिए, तभी परफेक्ट फिटिंग आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई देंगे। अगर आप लोगों को गोलाई देने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप ये वाला डॉट मार्क करो, ये हमारा 6 इंच पे है। एक 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाओ, उसके बाद 3 के बाद जो है 1.5 इंच पे निशान लगाओ। उसके बाद इस तरीके से सीधा आते 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 इस तरीके से गोलाई कर सकते हो, इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो ये बैक पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइस बैक पार्ट की हो गई है कटिंग। अब हम जो है फ्रंट पार्ट का निशान कैसे लगाते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए गाइस आप लोगों को भी इसी तरीके से निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कांधा का निशान जिस तरीके से है उस तरीके से आप लोगों को लगा लेना है। उसके बाद आर्म होल की तरफ से भी सेम लगा लेना है। नीचे की तरफ से भी आपको सेम लगा लेना है और साइड से भी सेम लगा लेना है।
उसके बाद आपको कटिंग कर देनी है। ये सारे टुकड़ों को अभी रखेंगे साइड में गाइस। सबसे पहले इसकी फ्रंट पार्ट हमने कटिंग की है, तो फ्रंट पार्ट की देख लेते हैं कि क्या करना है। जैसे गला बैक में लगाए थे गाइस, वैसे ही आपको यहाँ पे लगाना है 2 इंच 1 डॉट, और नीचे की तरफ से आपको 6 6.5 पे रख सकते हैं गला, क्योंकि आधा इंच ऊपर से जोड़ में ही जाती है, तो हमने यहाँ पे 6.5 रखे हैं, और नीचे की तरफ से हमने 2.5 रखी है गला। और जो है इस तरीके से आपको एक निशान लगा लेना है, ठीक इसी तरीके से। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको गोलाई में एक शेप देना है। तो ये 4 टेकिंग वाले ब्लाउज थे गाइस, इसलिए कटिंग हमने कर ली है। अब हम जो है इसका टेकिंग आप लोगों को बताते हैं कि 4 टेकिंग कैसे देनी है। तो देखो गाइस, आप जो है इंची टेप की मदद से भी दे सकते हो, हाथ के मदद से भी दे सकते हो, और ऐसे अंदाजा से भी दे सकते हो। देखो अगर अंदाजा से देते हो ना, तो सबसे पहले आप करोगे ये जितना है आपको तुरपाई के लिए छोड़ देना है। तुरपाई के लिए हम छोड़ते हैं तो हमारे पास 8 इंच निकलता है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको एक इस तरीके से लगाना है। एक लाइन मिल गया, इधर से तुरपाई छोड़ने के बाद जो बीच का कपड़ा आया, बीच में हमने एक निशान लगाया। अब इधर से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 3 इंच या 2.5 इंच आप इस तरीके से रख सकते हो, और एक निशान, एक टेकिंग इधर दे सकते हो। बीच में आपको 2.5 से 3 इंच ही टेकिंग का गैप रखना है, बाकी जो है नहीं रखना है। अब इधर का कैसे दोगे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे हम इधर से भी 2.5 इंच पर एक इस तरीके से निशान लगा लिए हैं, और ये टेकिंग को नीचे से तुरपाई करना है हमें, नीचे से हमें तुरपाई के लिए छोड़ना है। तो आप ध्यान रखिए कि ये टेकिंग मेरा यहाँ है इस तरीके से। उसके बाद अब जो है ये टेकिंग कैसे देनी है, सबसे नीचे वाला आपको लास्ट में देने हैं। तो ये आपको 4 3.5 इंच पर एक निशान लगाने हैं, और इसको भी आप इसी तरीके से 2.5 इंच पे कर सकते हो। किधर से भी 2.5 कर लो तो ये आपको निशान मिल जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से आप एक निशान यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे हल्का सा नीचे ही रखना, देख लो यहाँ से, क्योंकि तुरपाई में जाएंगे। और जो है आप इस तरीके से लगा सकते हो निशान 4 टेकिंग का। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम और भी तरीका बता देंगे कि 4 टेकिंग का आपको निशान